Hello and I welcome you friends in my YouTube channel Knowledge Appetite। हमारे YouTube चैनल नॉलेज एपेटाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के लेसन का जो हमारा टॉपिक है वो है फिलिंग अ सीरीज़। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक्सेल हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन प्रोवाइड करता है और ये हमारे काम को आसान बनाता है। ये ऑटोमेटिकली सीरीज़ को फिल कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। आपको याद होगा पिछले लेसन में हमने एक डमी बजट बनाया था जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि हम अपनी एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट और नंबर्स को कैसे इनपुट कर सकते हैं। आज मैं आपको उसी सीरीज़ में कुछ और डेटा ऐड करके दिखाता हूँ और आप इससे आसानी से समझ पाएंगे कि हम फिलिंग सीरीज़ के इस फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक्सेल में ये किस तरह से वर्किंग होता है। लास्ट लेसन में हमने देखा था, हमने ये मंथ्स डाले थे अपने बजट में और ये हमने सब वन बाय वन डाले थे। पहले जनवरी टाइप किया, फिर फरवरी किया, फिर मार्च किया, फिर अप्रैल किया। इसी तरह से सीरीज़ जो हमने सीरियल नंबर लिखे थे वो भी हमने वन बाय वन डाले थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सीरियल नंबर अगर हमें फिलिंग सीरीज़ की हेल्प से डालने होते तो ये हमारे लिए कितना आसान होता और हम किस तरह से ये कर सकते थे। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं सीरियल नंबर की और अब सीरियल नंबर डालते हैं। सपोज़ आपको 1 से लेके 50 तक सीरियल नंबर चाहिए, तो आपको जस्ट क्या करना होगा कि आप 1 टाइप कीजिए और 2 टाइप कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने 1 और 2 टाइप किया। अब मैं इसे 1 से 50 तक अगर मुझे सीरीज़ चाहिए तो मैं 1 से 50 तक वन बाय वन नहीं टाइप करूँगा। एक्सेल के फिलिंग सीरीज़ के फंक्शन को यूज़ करूँगा और ईज़िली अपने काम को कर लूँगा। इससे टाइम भी बचता है, एफ़र्ट भी बचता है और काम में स्मार्टनेस भी आती है। तो मैंने मैंने ये जो 1 और 2 टाइप किया है, इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे ये दोनों सेल्स एक हाइलाइटेड बॉक्स में मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके बॉर्डर ग्रीन कलर से हाइलाइट हैं और आप देख रहे होंगे इस सेलेक्टेड सीरीज़ के राइट साइड में बॉटम में एक छोटा-सा हाइलाइटेड स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है। बस यही हमारा फिलिंग सीरीज़ का फंक्शन यूज़ करने में हेल्प करेगा। आइए जानते हैं कैसे। देखिए मैं अपने माउस के कर्सर को जब इस स्क्वायर के ऊपर ले जाता हूँ तो मेरा कर्सर चेंज होकर प्लस का निशान दिखाता है। बस जब ये प्लस का निशान दिखाए, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए और जहाँ तक भी आपको ये सीरीज़ चाहिए, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सीरीज़ मिल जाएगी, जो ऑटोमेटिकली नंबर्स को फिल करके आपको सीरियल नंबर की एक सीरीज़ बनाकर दे देती है। तो 50 तक आने के बाद मैं जो मैंने माउस को ड्रैग किया है, उस होल्ड को रिलीज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि 1 से लेकर 50 तक ईज़िली यहाँ पर नंबर्स आ गए हैं। आप सोचकर देखिए, अगर हमें 1 से लेके 50 तक नंबर डालने हों, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा और अगर 100 या 1000 तक डालने हों, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कितना टाइम लग सकता है। ठीक उसी तरह से जब हमने पिछले लेसन में अपने मंथ टाइप किए थे, तो ये भी हमने 1 बाय 1 किए थे। हालाँकि इसके लिए भी हमें 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस टाइम आप लोगों को मैं कुछ और टॉपिक समझा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर फिलिंग सीरीज़ का यूज़ नहीं किया। तो आइए अब हम मंथ को फिलिंग सीरीज़ की हेल्प से इनपुट करते हैं। तो हम पहले हेडिंग बना लेते हैं और अब हम यहाँ पर पहला मंथ जनवरी लिखेंगे। आप जहाँ से भी शुरू करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। जून, जुलाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी लिखने के बाद हम फरवरी लिखेंगे। अब एक्सेल आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा कि अगर हम फिलिंग सीरीज़ करते हैं, तो ये मंथ्स को उनके सही सीक्वेंस में ऑटो फिल करता रहेगा। देखिए सेम प्रोसेस जो हमने सीरियल नंबर को फिल करने के लिए किया था, वही हम मंथ्स को फिल करने के लिए करेंगे। जनवरी और फरवरी लिखने के बाद अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और उसी हाइलाइटेड स्क्वायर को माउस के कर्सर से पकड़कर ड्रैग कर लेंगे। तो आप देखिए इजीली इस फिलिंग सीरीज़ की मदद से हमने अपना इतना सारा काम इजीली आसानी से कर लिया
बिना किसी ज़्यादा समय के खर्च किए। बिना ज़्यादा समय खर्च किए हमने आसानी से इस फिलिंग सीरीज़ का यूज़ करके सभी मंथ्स को यहाँ पर एंटर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप डेट्स को भी मैन्युअली कर सकते हो फिलिंग सीरीज़ की हेल्प से। आइए जानते हैं कैसे। डेट के लिए हेडिंग बनाते हैं और अब हम यहाँ पर डेट लिखते हैं 01-01-2022। इसके बाद हमें इसकी अगली नेक्स्ट डेट लिखनी होगी 02-01-2022। और सिंपली इतना लिखने के बाद हम इन दोनों डेट्स को सिलेक्ट करेंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस लिस्ट को ड्रैग डाउन करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारी डेट्स को ऑटोफिल की हेल्प से हमने इजीली फिल कर लिया है। अब आप सोच कर देखिए, अगर हम इसे वन बाय वन टाइप करते तो हमें कितना टाइम हमारा वेस्ट हो सकता था और हमारा बहुत सारा एफर्ट इसमें खर्च हो जाता। तो इस तरह से हम फिलिंग सीरीज़ का यूज़ करके अपने काम को आसान और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा होगा, जब मैंने सीरियल नंबर की सीरीज़ को फिल किया था तो 1 और 2 टाइप किया था। आपने सोचा होगा कि क्या हम 1 को टाइप करके और ड्रैग डाउन करके भी सीरीज़ को फिल कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल इस लॉजिक को नहीं पकड़ पाएगा कि हम सीरीज़ को चाहते हैं। अगर हम 1 को पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो ये पूरी सीरीज़ में हमें सिर्फ़ 1 की ही वैल्यू देगा। इसलिए चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने दोबारा से 50 तक ड्रैग किया लेकिन इसने 1 ही दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अगर आप 1 2 3 के बाद भी सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करते हो तो भी आप इस काम को ईज़िली कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप सीरीज़ के लिए ऑटोफिल करना चाहते हो। इसके बाद अगर आप 4 तक को सेलेक्ट करके करोगे तब भी ये आपको पूरी सही वैल्यू देगा। अब आप एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप 1 2 के बाद 3 ना लिख के 4 लिखते हो और आप उसके बाद ये काम करते हो ऑटो फिलिंग का, तब ये आपको करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने सही टाइप करके फिलिंग सीरीज़ को अप्लाई किया है तभी आपकी सीरीज़ सही से फिल होगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।